Hello guys, myself Rishi Jain. Today we are going to start with the second section of the chapter light. Means basically क्या है कि हमने पहले डिस्कशन करी थी about the reflection of the light और जो completely डिस्कशन थी वहां पे रिफ्लेक्शन फिनोमिनास की थी. अब जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो किसके बारे में डिस्कस करना है अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो इस पार्ट में बेसिकली क्या है कि हमने रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो आपके पास क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट डू मीन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे रिफ्लेक्शन में तो क्या था, आपके पास मिरर था, लाइट यहां स्ट्राइक करती थी एंड यहीं से क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी. अब क्या होगा कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा लाइक दिस कि मैंने यहाँ पे ये कंसीडर किया. ये जस्ट एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. जस्ट मान लो कि ऊपर की साइड एयर है और नीचे की साइड क्या है, वाटर है. मतलब होता है क्या यहाँ पे कि आपके पास क्या है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी देन उसमें जो बेंडिंग अक्कर होती है उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे. मतलब है क्या, जस्ट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम. एक तरह से आपने ये लेना है कि जस्ट नॉट लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर टाइप नहीं लेना आपने. एक इंटरफेस है जस्ट लाइक मान लो ऊपर की साइड एयर है, नीचे की साइड वाटर है. तो ये मैंने इस टाइप से लिया है और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है देन उसमें जो बेंडिंग अकर होती है इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. अब देखिए आपके पास क्या है, इसमें ना हमारे पास दो मीडियम होते हैं. एक आपके पास होता है रेयर और एक आपके पास होता है डेंसर. What do you mean by the rare medium and what do you mean by the denser medium? Rare medium का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से अवे होंगे. मतलब क्या होगा, पार्टिकल में पर्टिकुलर स्पेसिंग होगी, डिस्टेंसिंग होगी, वो आपके पास क्या होगा, रेयर मीडियम होगा. जिसमें पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे क्लोज होंगे, कंजस्टेड होगा एरिया, तो वो आपके पास क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा. मींस क्या होता है एक टाइप से कि इसमें चलना थोड़ा इजी होगा और इसमें चलना क्या होगा, टिपिकल होगा. जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एयर. एयर में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से आवे होते हैं. बट इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल होंगे वाटर के वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होगा, कंजस्टेड होगा. क्लियर. तो होता क्या यहाँ पे, जब एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है देन होता क्या है, इसको जाना तो इस टाइप से था एंड देन यहां पे ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल. अब देखिए रेयर है और ये आपके पास क्या है, डेंसर है. तो जब एक रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है देन इसमें इस टाइप से बेंडिंग अकर हो जाती है. ये जो फिनोमिना आपके पास होता है इसे आप बोलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब जो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. और यहां पे मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूं. जैसे रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उससे आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन. ये आपके पास रिफ्रैक्शन है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. बट सपोज करते हैं अगर वो एक रे ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए ये आपके पास और ये मैंने बनाया है नॉर्मल और ये मेरे पास हो गया रिवर्स मीडियम. मतलब ये डेंसर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, रेयर हो गया. मतलब एक रे ऑफ लाइट क्या है, जब डेंसर टू रेयर एंटर करती है तो क्या होगा, तब क्या होगा, जो रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड करेगी. जो इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ होगा वो आई होगा, जो रिफ्रैक्टेड का नॉर्मल के साथ होगा वो आपके पास क्या होगा, आर होगा. तो ये आपके पास क्या होगा, रे ऑफ लाइट में डेविएशन अक्कर होगी, एक तरह से बेंडिंग अक्कर होगी. इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं. क्लियर. तो याद रखना, व्हेन यू विल गो फ्रॉम द रेयर टू डेंसर देन टुवर्ड द नॉर्मल एंड व्हेन यू विल गो फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और आई कैन से कि जब मैं रेयर टू डेंसर मूव करता हूं देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज करेगा और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स. अब देखिए अगर आपके पास देखिए रिफ्रैक्शन अक्कर हो रही है देन इसके लिए कुछ लॉज हैं. जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किए थे ना, 3 लॉज बेसिकली करे थे, 2, और यहां पे हमने 3 लॉज के बारे में डिस्कस करना है. तो फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपके पास क्या होने चाहिए, 3 लॉज होने चाहिए.
मींस हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो देखिए आपके पास किस टाइप से होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको ये चीज तो देखिए पता ही है कि ये इंटरफेस है, रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है, जाना इस टाइप से था, ये है नॉर्मल, और सपोज कर लेते हैं गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए आपके पास लॉस क्या है, ये जो रे स्ट्राइक कर रही है इसे मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे। ये रे आपके पास है इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है ये आपके पास कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। अब आपके पास क्या होगा, जो फर्स्ट लॉ है इसका वो क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दे मस्ट बी लाइंग द सेम प्लेन। मतलब जब रे स्ट्राइक करे और जो रिफ्रैक्टेड रे हो और जो नॉर्मल हो इस प्लेन पे, दे मस्ट बी लाइंग द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अबाउट क्या होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड आपके पास क्या है यहां पे, सेकंड है आपके पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होना चाहिए, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ओबे होना चाहिए। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, उसे ना हम एक टर्म में डिफाइन करते हैं विच वी कॉल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो आपके पास क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। इसको टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी आपने सिर्फ याद रखना है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम है। तो ये स्नेल्स लॉ कैसे आपने अप्लाई करना है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1। मीन्स आपने करना क्या है, साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल टू n2 बाय n1। मतलब अगर आपने एंगल इसका लिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने अपोजिट का लेना है। तो जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, साइन आई और n2 मैंने यहां पे लिखा, साइन आर और n1 मैंने यहां पे लिखा। तो ये आपके पास होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू n2 बाय n1। मतलब अपोजिट सेंस में लेना है, अगर एंगल इसका है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने इसका लेना है। तो ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है सेकंड कंडीशन फॉर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नाउ थर्ड आपके पास जो कंडीशन है जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आती है वो क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है देन उसका स्पीड चेंज करता है, उसका वेवलेंथ चेंज करेगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट will go from the one medium to another, then its wavelength and speed will change but frequency will remain same। ये हमारे पास 3 है। क्लियर। एक तो प्लेन के अबाउट आ गया, एक लॉज आपके पास आ गया, और थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो ये तीनों कंडीशन है जो आपके पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए, विच विल कलेक्टिवली कॉल एज अ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो यहां पे सेटिस्फाइड होने चाहिए। अब देखिए आपके पास एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक इंटरफेस है और रे इस पे इस टाइप से स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली, देन ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का पाथ क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे का यहाँ पे पाथ क्या होगा आपके पास, इस टाइप से होगा। मतलब वो स्ट्रेट चली जाएगी आपके पास। वो ऐसे स्ट्रेट क्यों जाएगी, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पे स्टडी कर रहे थे अबाउट द रिफ्रैक्शन, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये रे इस टाइप से है और अगर मैंने ऐसे कर दी तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। वही चीज है कि रे अब ऐसे हो चुकी है आपके पास, तो एंगल एक टाइप से क्या हो चुका है, 0 हो चुका है।
अगर ये एंगल जीरो हो चुका है तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी क्या होगा, जीरो होगा। वो आप यहां से सेटिस्फाई कर सकते हो। मतलब इसमें रहने क्या करना है, स्ट्रेट चले जाना है, आपने इस टाइप से ट्रेस करना है। कि मतलब होगा क्या कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि ऐसे स्ट्राइक कर रही है, देन ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, देन वो आपके पास इस टाइप से होगा। मतलब वो क्यों, क्योंकि यहां पे ये अगर यहां पे शिफ्ट करेगी ये ऐसे, तो ये ऐसे ही हो रहा है, तो आई जीरो हो गया। आप यहां पे पुट कर दो साइन जीरो बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो n2 साइन आर इक्वल टू जीरो, तो साइन आर क्या आ जाएगा, जीरो। अब साइन आर जीरो कब होता है, जब एंगल आर क्या होगा, जीरो। एंगल आर जीरो कब होगा, इसी टाइप से होगा, तो आपके पास ये स्ट्रेट चली जाएगी। मतलब ये इसकी थोड़ी जस्टिफिकेशन है, बट नो नीड टू एक्सप्लेन इन द पेपर। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, देन आपने जस्ट क्या करना है, इस बात को ट्रेस कर देना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा व्हाट डू मीन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बेसिकली लॉज क्या होंगे आपके पास, एंड देन आपको ये क्वेश्चन आंसर ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स?